आज की इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ने के पहले हमें कुछ टर्म जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए किसी मैट्रिक्स के लिए। वो क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू आई एक्स इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, जो भी मैट्रिक्स है जिसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता करना चाहते हैं। इसी की अगर हम लोग इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो इसी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो इतनी बात समझ गए आप लोग। ये दोनों हमें याद होने चाहिए बिल्कुल। ओके ओके, तो शुरू करते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्या क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है। क्या कहती है थ्योरम कि भाई कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। आप पहले से जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है किसी मैट्रिक्स के लिए। तो जब हम इस इक्वेशन में x के प्लेस पर a पुट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, जीरो। मतलब पी ए इज इक्वल टू हमें मिलने वाला है जीरो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। यहाँ पे ध्यान देना है कि आई और ए दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा एन इंटू एन। ओके, चलो इक्वेशन कर लेते हैं जिससे ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आप जानते हैं पॉलिनोमियल और इसकी इक्वेशन। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि इस पॉलिनोमियल में जब हम एक्स के प्लेस पर ए पुट करते हैं तो हमें जीरो मिलता है। ओके, ठीक, चलो इक्वेशन कर लेता हूँ। क्वेश्चन है प्रूव कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए एंड ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, पता कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के लिए इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, ये रहा। ओके, अब इसकी हम इक्वेशन भी लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन बनाने के पहले हम क्या करेंगे, हमें पॉलिनोमियल पता करना है तो हम इसका डिटर्मिनेंट बाद में पता करेंगे, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एक्स आई माइनस ए को। तो x को x ही रहने देना दिया, आई के प्लेस पर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखी 2/2 की, क्योंकि जो हमारा a है वो भी 2/2 मैट्रिक्स है, एक ही वैल्यू। अब x का हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो x और 0 में हुआ तो 0। अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मैट्रिक्स मिला x माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। जब हम इसे इसका डिटर्मिनेंट पता कर लेंगे तो हमें एक्चुअल इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, ठीक है, हमने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। सॉल्व कैसे करते हैं, 2/2 के डिटर्मिनेंट को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं टर्म्स का, है ना। a11 का a22 में मल्टीप्लाई और माइनस a12 का a21 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें फाइनली मिला कि इसका जो पॉलिनोमियल है वो मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3। हमने सी एच टी लगाया, मतलब कैले हैमिल्टन थ्योरम लगाया, जिसमें हम एक्स के प्लेस पर अगर पुट कर देते तो हमें ज़ीरो मिल जाता। तो हमने एक्स के प्लेस पर ए पुट कर दिया। अब जब भी हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो हम किसी भी कांस्टेंट को अकेला नहीं लिखते हैं। इक्वेशन जब भी हम बनाएंगे तो हम उस कांस्टेंट के साथ आई लिख देते हैं, क्योंकि आई का मीनिंग हम उसका डिटरमिनेंट पता करते हैं तो 1 होता है। ओके, फिर हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हमने ए की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर आपको इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना आप लोग जानते हैं। स्क्वायर कैसे करेंगे हम किसी भी मैट्रिक्स का, अगर ये कोई मैट्रिक्स है a11 a12 a21 और a22, अगर हम इसका स्क्वायर करना चाहते हैं इसे 2 टाइम्स लिख लेंगे, a11 a12 a21 और a22। ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम याद रखना है, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का पहला टर्म पता करना है तो चलो इसे मान लेते हैं हम ये a11 पहला मल्टीप्लाई करने पर हमें ये टर्म मिला, ये टर्म मिला, ये टर्म मिला और ये टर्म मिला। इसके नेम देखो, इसके नेम में ना इसे सॉल्व करने का रास्ता छुपा हुआ है। पहला टर्म है a11 मतलब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब रिस्पेक्टिव टर्म्स, पहला टर्म इंटू पहला टर्म, तो a11 इंटू a11। ओके, प्लस दूसरा टर्म इंटू दूसरा टर्म a21 इंटू a12। बात समझ आ रही। तो ये हमें क्या मिल गया, हमें a1 मिल गया, a11 मिल गया। ऐसा करके हम a12 a21 a22 कर लेंगे ना। a12 मतलब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, a21 मतलब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, एंड a22 का मीनिंग सेकंड रो का सेकंड कॉलम में। ओके, सारे टर्म्स आप पता कर लेंगे, आई होप कि आप जानते होंगे ये सब। ओके, तो हमने इसे सॉल्व किया।
स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी और 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स में। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच टर्म में मल्टीप्लाई होता है, ओके। और अब हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है। जब भी हम सब्ट्रैक्शन एडिशन करते हैं तो रिस्पेक्टिव टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाता है ना, ओके। तो हमने इन्हें ऐड करके लिखा तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ज़ीरो। ज़ीरो मिल गया मतलब यही तो कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है। तो हमारा ये कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो गया। अब हमें क्या पता करना है, इसका स्क्वायर सॉरी ए इनवर्स भी पता करना है। ए इनवर्स पता करने के लिए हमें जो इक्वेशन 1 थे उसे 0 से इक्वेट करके लिख देना, और +3 आई है उसे सामने भेज देंगे हम, तो -3 आई हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दिया। अब यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ए बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर ए -4, कुछ नहीं बचा मतलब आई लिख देते हैं, इज इक्वल टू -3 आई। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हमने ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो ए इनवर्स इंटू ए हो गया 1, और a-4 इज इक्वल टू ए इनवर्स का आई में करेंगे तो ए इनवर्स -3 का हम ट्रांसपोज कर देते हैं सामने, ट्रांसपोज किया तो -1/3 ए की वैल्यू पुट कर दे, और 4 के प्लेस पर कुछ नहीं बचा मतलब आई बचा, आई पुट कर दिया ना, ओके। अब 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें फाइनली ये मैट्रिक्स मिल गया ना, ए इनवर्स हमें मिल गया। लेकिन अभी -1/3 ऐसे भी अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, ईच टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें ए इनवर्स मिल गया। ये हमारा रहा आंसर।